एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग का पहला वो रहेगा फाउंडेशन का, ठीक, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग का देखेंगे, एसेंशियल ट्रेडिंग टूल्स देखेंगे, और उसके बाद हाउ वी मेक 1000 पर मंथ फ्रॉम ट्रेडिंग, ये डॉलर में, ठीक। फिर मैकेनिकल ट्रेड प्लान क्रिएशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें। और ना कुछ पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे। या तो इसे करो, तो वो टाइम का वो रहेगा ना, थोड़ा सा लेट रहता है मेरे ख्याल से, 5 या 10 सेकेंड का। ठीक। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। इसको कम करना पड़ेगा और 5 मिनट से। तो बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारा क्या है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब इसका मतलब फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। ग्लोबल मार्केट वेयर द वर्ल्ड करेंसीज exchange hand at a manually agreed rate. This this exchange rate every second, so the market is continuously fluctuating. ठीक। मतलब जो हमारा फॉरेक्स चेंज है इसमें क्या होता है, हर कंट्रीज के करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है एक एग्रीड रेट पे, मतलब एक फिक्स रेट पे या एक रेट पे उसको एक्सचेंज किया जाता है, और ये हमारा क्या रहता है, हमेशा फ्लक्चुएटिंग करता रहता है, जिसकी वजह से मार्केट में हमेशा मोमेंटम बना रहता है। और जो हमारा फॉरेक्स ट्रेड है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, जो हमारा फॉरेक्स ट्रेड है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक। देखो जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वो 7.2 बिलियन का है, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 18.9 बिलियन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 22.4 बिलियन, और जो फॉरेक्स मार्केट है वो सिंगल 5.1 ट्रिलियन का मार्केट है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है 24/7, मतलब 24 घंटे खुला रहता है। इंडियंस टाइम फ्रेम में 24 आवर्स खुला रहता है 5 डेज के लिए, इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, ठीक। मंडे टू फ्राइडे पूरा ओपन रहता है, और क्लोजिंग जो उसका रहता है ज़्यादातर वीकेंड्स, और अगर कोई ग्लोबल हॉलीडे रहा तो उस पर रहेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब एक बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो जो फॉरेक्स मार्केट है वो क्या है, हमारा क्वार्टेड इन पेयर, मतलब हमेशा पेयर में रहता है। क्वार्टेड मतलब एक करेंसी से दूसरे करेंसी का पेयर बना रहेगा, इसी पेयर में हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एक करेंसी के रेट से दूसरे करेंसी में क्या असर पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे यूरो यूएसडी है, तो इसमें जो यूरो है हमारा, जो लेफ्ट साइड में हमारा बेस करेंसी होता है, और जो यूएसडी वो हमारा क्वार्ट करेंसी है। मतलब इसमें हम लोग ये देखते हैं,
इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा यूरो करेंसी है, मतलब एक यूरो खरीदने के लिए हमें कितना यूएसडी करेंसी लगेगा। तो उस वो हमारा प्राइस रहता है, मतलब यहाँ पर जो हमारी बेस करेंसी है उसको खरीदने के लिए हमें कितना कॉट करेंसी लगेगा, ये इस चार्ट से हमें शो होता है। ठीक, इस पेयर से। तो एक यूरो खरीदने के लिए हमें 1.35361 क्या यूएस डॉलर लगेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, जो इस टाइम पे 1 यूरो का प्राइस है वो 1.15 यूएस डॉलर है, जो अभी ग्लोबली चल रहा है। तो इसका आता है हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारा वर्क कैसे करता है। जैसे मान लो हम यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यूरो यूएसडी को बाई करना चाह रहे हैं। तो जब हम यूरो यूएसडी को बाई करेंगे तो हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो यूरो है उसका प्राइस राइज हो, ऊपर जाए, और जो यूरो हमारी बेस करेंसी है उसको हमने बाई किया है, एंड उसकी जगह पे हमने क्या किया है, यूएसडी करेंसी को सेल किया है। मतलब जो हमारा यहाँ पे बेस करेंसी उसको हम बाई करते हैं, और जो हमारी क्वाड करेंसी है उसको हम सेल करते हैं। तो आगे चल के अगर यूरो करेंसी स्ट्रांग बनती है अगेंस्ट द यूएसडी करेंसी, तो हम कहाँ जाएंगे, हम प्रॉफिट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट अप जाएगा यूरो यूएसडी का। अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक। अब जैसे देखो, यहाँ पे जो अगर हम लोग बाई कर रहे हैं इसको, तो देखो क्या लिखा है, यू एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ यूरो टू राइज, सो यू बाई यूरो बेस करेंसी। मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज कि यूरो क्या हो, वो राइज हो, इसलिए हमने क्या किया, यूरो को बाई किया और यूएसडी को हमने सेल किया, जो हमारी कॉट करेंसी है। ठीक। तो अगर यूरो स्ट्रांग होता है अगेंस्ट यूएसडी, तो हम प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि यूरो यूएसडी का चार्ट उस टाइम पे अप जाएगा। और जैसे यहाँ पे है, अगर इसका उल्टा हमने किया, हमने यूरो यूएसडी को सेल किया, तो हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूरो करेंसी क्या हो, फॉल हो, और इसलिए हमने इसको सेल किया है। और यूरो हमारी यहाँ पे बेस करेंसी है, एंड हमने उस टाइम पे क्या किया, यूएसडी करेंसी को बाई किया, जो हमारी कॉट करेंसी है। ठीक। तो यूरो हमारा अगर वीक होगा, अगर यूएसडी के अगेंस्ट में, तो हम कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। मतलब जो हम लोग सिंपल ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में एक पेयर में यूरो यूएसडी के, तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग सिंपल बाई तो कर लेते हैं, पर उस बाई का मतलब ये रहता है कि वहां पर हम यूरो करेंसी को बाई कर रहे हैं और यूएसडी को सेल कर रहे हैं। मतलब जो हमारी बेस करेंसी रहती है उसको हमेशा हम बाई करते हैं, और जो हमारी क्वाड करेंसी रहती है उसको हमेशा हम सेल करते हैं बाइंग के टाइम पे। और वहीं पे जब हम उल्टा सेलिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी बेस करेंसी को सेल करते हैं और अपनी क्वाड करेंसी को बाई करते हैं। ठीक है? तो देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है। तो फॉर वन करेंसी टू गो अप देयर विल बी अनदर वीकिंग अगेंस्ट इट। मतलब अगर एक करेंसी ऊपर जा रही है तो उसके अपोजिट में कोई दूसरी करेंसी है जो वीक हो रही है। ऑल करेंसी कैन नॉट गो अप एट अ सेम टाइम, मतलब जितनी भी सारी करेंसी हैं वो एक टाइम पे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि सब कंट्रीज एक साथ ग्रो नहीं करते हैं। कुछ कंट्रीज ग्रो फास्ट करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, कुछ निगेटिव में ग्रो करते हैं। किसी किसी कंट्रीज की करेंसीज निगेटिव में ग्रो करती हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट में ये कंपलसरी है कि मतलब एक टाइम पे सारी करेंसीज अप नहीं जाएंगी। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ विनर और अ लूजर। मतलब जो इतनी बार हम ट्रेड करते हैं तो उतनी बार क्या रहता है कि हर टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि आप आपका फिक्स्ड है कि आप जो ट्रेड लिए वो आपके विन साइड में ही जाए। 50% विन चांस रहता है, 50% लॉस चांसेस रहता है। इसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग और बढ़ाते हैं, अपने ट्रेड सिस्टम को बढ़ाकर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है। अब ऐसे है फॉरेक्स ट्रेड्स way of whether a currency look like a strength or weaken against another, then trade that pair accordingly। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडर क्या करते हैं कि ध्यान से देखते हैं, मतलब हम फॉरेक्स ट्रेड अगर कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, सारी करेंसीज को देखेंगे कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है और कौन सी वीक हो रही है उसके अगेंस्ट में। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये करेंसी स्ट्रांग हो रही है और ये दूसरी करेंसी वीक हो रही है इस करेंसी के अगेंस्ट में, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम पे उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड का सोचेंगे कि हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है।
हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगा ये। अब देखते हैं हु ट्रेड फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स को ट्रेड कौन करता है। तो फॉरेक्स को हमारे ट्रेड करते हैं बिग बैंक्स एंड लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एंड उसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, लार्ज कमर्शियल कंपनीज। उसके बाद फिर आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स के अंदर हम लोग आते हैं, मतलब कि फॉरेक्स में जो बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं वो हमारे रहते हैं, बिग बैंक्स रहते हैं एंड लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहते हैं, सेंट्रल बैंक्स रहते हैं एंड गवर्नमेंट रहते हैं, लार्ज कमर्शियल कंपनीज रहती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये पता लगाना है इसमें कि बिग बैंक्स एंड लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहाँ से अपने ट्रेड ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे लार्ज बिग बैंक्स और उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का जहाँ पे बाइंग या सेलिंग रहेगा, वहां से मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बनती है। तो उस पॉइंट पे हमारे स्मॉल स्टॉप लॉस पे हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, स्मॉल लॉस पे गेन हमारा बहुत ज्यादा रहेगा। फिर आता है हु ट्रेड यू डिटरमाइन वेदर अ करेंसी पेयर इज गोइंग अप और डाउन। तो इसमें ये रहता है कि आप अगर ये बैठ के प्रिडिक्ट करने लगो कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये करेंसी पेयर ऊपर जाएगा, तो नहीं। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो ये डिटरमाइन कर पाए कौन सी करेंसी पेयर अप जाने वाली है, कौन सी करेंसी पेयर डाउन जाने वाली है। हम बस एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और अपने चार्ट एनालिसिस से ये पता करते हैं कौन सी करेंसी पेयर्स किस डायरेक्शन मूव कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। वही लिखा है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को, बस हम मार्केट के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। तो जिधर मोमेंटम रहेगा उस साइड ट्रेड करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम चीज है, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। ट्रेडिंग हमारा एक प्रोबेबिलिटी गेम है जिसमें हमारी एवरी ट्रेड आउटकम इज रैंडम, नो मैटर्स हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। जितने भी हमारे ट्रेड के आउटकम्स आते हैं वो सारे रैंडम्स रहते हैं, कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हमारा ये ट्रेड लिया तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है। ठीक है। However, we can increase the probability of a winning by डेवलपिंग एन एज। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं एक एज बनाकर। एज मतलब क्या है, एन एज इज व्हाट सेपरेटेड विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स। और तो एक हमारा एज वो है जो सेपरेट करता है विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स को। जितने भी हमारे ट्रेड हम ले रहे हैं तो इसमें हम लोग अगर ये कंफर्म होकर चलो कि हमने ये ट्रेड लिया तो हमारा ये प्रॉफिट में जाएगा, तो ये 100% कंफर्म नहीं है। 70% चांसेस रहते हैं कि आपके ट्रेड प्रॉफिट में जाए, 30% रहता है कि लूज में जाए, 50% चांसेस रहता है कि आप प्रॉफिट में जाओ, 50% लूज में जाओ। तो उसको और अप करने के लिए, अपनी इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी को अपनी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक एज डेवलप करेंगे जिससे हमारी विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड में डिफरेंस आ पाए और हम ज्यादातर ट्रेड अपनी विनिंग ले पाए। ये तो पूरा वाइट कर दिया है। और रुको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये लिखा है योर यूज, हमारा मतलब यो जो एज है वो क्या रहता है, वो हमारा एज ये रहता है कि ये हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी से हम ट्रेड कर रहे हैं उससे पता चलता है कि हम अपने एक स्ट्रेटेजी बनाकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉसेस कम हो, और हम ज्यादा ज्यादा विनिंग ट्रेड्स में रहें, तो उसे हम अपना एज कहते हैं। ठीक। फिर आता है मास्टर दीज 3 M's टू डेवलप योर एज। अपने एज को डेवलप करने के लिए हमें 3 चीज मास्टर करने पड़ेंगे। पहला है माइंडसेट, सेकंड है मनी मैनेजमेंट, थर्ड है मेथड। मतलब पहले हमें एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा ये कि हमारी जो ट्रेड्स हैं उसमें लॉसिंग और विनिंग दोनों भी हैं। तो हमें एक ट्रेड के लॉस होने से बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाना है और एक ट्रेड के विन होने से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है जिससे हम अगला ट्रेड लॉस कर दें। सेकंड, मनी मैनेजमेंट, मतलब जितना आपका अकाउंट
की वैल्यू है, मतलब आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर $100 है तो उसमें हम लॉस कितना ले सकते हैं और प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। आप $2 लॉस ले सकते हो एक ट्रेड में, $3 ले सकते हो, उस हिसाब से आपको मनी को मैनेज करना होगा कि आप $2 पे कितना प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हो, $5 एक्सेप्ट करते हो कि $10 एक्सेप्ट करते हो। और सेकंड आता है मेथड, कि आपके पास एक ऐसा मेथड हो जिससे आप एक विनिंग ट्रेड ले पाओ। एक परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक परफेक्ट मेथड भी होना चाहिए और परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, जो कि हम लोग आगे चलते चलते समझेंगे कि हम अपना एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। ठीक है। अब आता है किस किस करेंसी पेयर्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। करेंसी पेयर देखते हैं जिसमें हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। हाँ, रॉकेट उड़ गया। Currency pairs: a price quotes of a exchange rate of two different currencies traded in a forex market. All currencies are identified by its own ISO currency code. मतलब जितने भी यहाँ पे कॉट ऑफ रहते हैं एक्सचेंज में होते हैं, जितने प्राइस रहते हैं इस करेंसी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जितने भी करेंसीज रहते हैं वो हमेशा पेयर्स में रहते हैं, दो करेंसी के पेयर्स में, मतलब दो कंट्री के करेंसीज के पेयर में हमेशा हर ट्रेड आपको मिलेगा, हर चार्ट। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंट, और हर एक करेंसी का अपना एक आइडेंटिफाई होता है जिसे हम आईएसओ करेंसी कोड कहते हैं। जैसे जापान है, जापान का जीपी हमारा ये करेंटी का करेंसी मतलब कंट्री का कोड है, और वाई हमारा जो वहाँ का करेंसी है यान, उसका कोड है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा लैग हुआ है, हाँ। हाँ हाँ, आगे से ध्यान रखूंगा, ज्यादा वाइट हो गया था ना इसी वजह से। ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे कंट्री है, जीबी लिखा है, तो जीबी मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का हमारा आईएस करेंसी, ये कंट्री कोड जीबी है, और करेंसी हमारा यहाँ पे पाउंड होता है जिसका पी है। तो ये मिलके बनता है जीबीपी। और ऐसे ही हमारा जापान का क्या है, जीपी यहाँ की कंट्री कोड है, और करेंसी यहाँ की यान है, यान का वाई। तो ये हमारा बनता है जेपीवाई। इस तरह से करेंसी कोड बनते हैं। ठीक है। फिर इनके पेयर्स बनते हैं अलग अलग। अब तो देखते हैं किस करेंसी पेयर्स में हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा करेंसी पेयर्स अच्छा रहता है ट्रेड करने के लिए। जैसे मेजर करेंसी पेयर्स कौन से, तो देखो जितने मेजर करेंसी पेयर हैं वो पेयर्स कौन से होते हैं जिसमें यूएसडी इंक्रीज है। यूएसडी मतलब यूएस, मतलब देखो यूएस में अमेरिका, और यहाँ का करेंसी है डॉलर। तो यूएस स्टेट का यहाँ पे करेंसी पेयर है यूनाइटेड स्टेट का। ठीक, तो यूएसडी। तो जितने भी करेंसी पेयर में हमारे यूएसडी इन्वॉल्व रहेंगे वो हमारे सारे कौन से मेजर करेंसी पेयर हैं, मतलब जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है। ठीक। तो ये होते हैं हमारे यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएसडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी सीएडी। ये जितने भी करेंसी पेयर्स हैं ये हमारे कौन से हैं, मेजर करेंसी पेयर्स हैं। फिर आते हैं माइनर, मतलब जिसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है और मोमेंटम भी थोड़ा कम रहता है। तो ये जितने पेयर्स हैं, पेयर डेट इंक्लूड एनी टू ऑफ द मेजर करेंसी एक्सेप्ट द यूएसडी, मतलब यूएसडी करेंसी को छोड़कर उसके जो मेजर करेंसी से जुड़े हैं उनके जो पेयर्स रहते हैं उससे मिलके बनता है हमारा कौन सा, माइनर। जैसे यहाँ पे देखो यूआर है, जीबीपी है, ये यूआर यूएसडी है तो यूआर का, और यहाँ पे जेपी यूएसडी है, तो ईयूआर और जेपीवाई ये हमारे कौन से बन गए करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर्स। तो ऐसे ही जो करेंसी पेयर्स होते हैं ये हमारे कौन से कहलाते हैं, माइनर्स वाले। मतलब इसमें मेजर करेंसी पेयर से मोमेंटम और लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक। फिर आता है एग्जॉटिक,
pairs that include one major currency and one currency from emerging market इमर्जिंग मार्केट। तो ये करेंसी पेयर्स हमारे मतलब ये हमारे ट्रेड करने के लायक नहीं होते, ठीक। इसमें मोमेंटम और लिक्विडिटी दोनों का कोई वैल्यू नहीं रहता, ना ही ये कोई रूल्स फॉलो करते हैं, ना ही किसी मोमेंटम के हिसाब से ये चलते हैं। तो इसीलिए ये पेयर्स हमारे ट्रेड करने के लिए नहीं है, ये ट्रेड करने के लिए पेयर्स नहीं है। तो जहां पे आपको ये पेयर्स दिखे वहां से पहले आपको हट जाना चाहिए। दूसरा आता है माइनर। तो आप माइनर्स पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो और अगर आपको अच्छा ट्रेड मिले तो, वरना माइनर्स पेयर्स का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें मेन कौन सा रखना है, हमें मेन 3 से 4 पेयर्स रखना है जिसमें हम मेन ट्रेड करेंगे, और उन मेन पेयर्स में हमारा कौन कौन सा रहेगा, यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएसडी यूएसडी, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पेयर्स और हैं, जैसे हो गया हमारा गोल्ड और बिटकॉइन। आप क्रिप्टो में बिटकॉइन ले सकते हो, और मेटल्स में आप गोल्ड ले सकते हो जिसमें आपको अच्छा मोमेंटम और लिक्विडिटी मिलेगा। तो इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, बाद में ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक। ठीक। तो हमें ट्रेड कौन से पेयर करना है, मेजर पेयर्स में, और इसके साथ 2 पेयर्स और रहेंगे हमारे गोल्ड और बिटकॉइन के, ठीक। वही है विच करेंसी पेयर टू ट्रेड। तो हमारे ट्रेड करेंसी पेयर कौन से हैं, स्टिक ऑन द मेजर करेंसी पेयर में। तो हमेशा आपको मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी स्ट्रेटेजी और जितने भी आप सिस्टम बनाए रहोगे सब अच्छे से वर्क करेगा। जैसे यूआर यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, एनएसडी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी सीएडी। ये सारे आपके 6 मेन करेंसी पेयर है मेजर्स, इसी के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक। इसमें से आप कोई भी 3 या 4 सेलेक्ट कर सकते हो, सारे में करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू पे एक वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिस वॉच लिस्ट के अंदर आप इस तरीके से अपने पेयर्स जोड़ सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स लैंग्वेज एंड लिंगो, ठीक है। अब इसमें आते हैं मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको रटी रहनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए हमेशा। फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको एकदम कंपलसरी पता रहना चाहिए। इसमें सबसे पहला हमारा आता है पिप्स। पिप्स क्या होते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जितने भी पॉइंट पॉइंट रहते हैं, कि मतलब एक मतलब मार्केट आपको चार्ट दिखा तो उसमें सारे पॉइंट्स बने रहते हैं, नंबर्स। तो उन नंबर्स को कैलकुलेट पिप्स में किया जाता है। जैसे पिप्स मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ चेंजेस, अमाउंट ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी पेयर, उसे हम क्या कहते हैं, पिप। मतलब एक अमाउंट ऑफ चेंज जो रहता है एक्सचेंज रेट में, किसके लिए, करेंसी पेयर्स के लिए, उसे हम पिप्स कहते हैं। ए पिप इज द फोर्थ नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब पिप क्या हमारा, एक डेसिमल पॉइंट के बाद फोर्थ नंबर पे जो नंबर आता है उसे हम पिप कहते हैं। ये सब पे लागू नहीं है, लेकिन मेन यही है पिप्स का मेन मतलब यही है कि मतलब आपका जो 1 पिप है इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि डेसिमल के बाद फोर्थ पॉइंट पे जो नंबर है उसे हम लोग पिप कहते हैं, ठीक। अब जैसे यूरो यूएसडी का यहाँ पे चार्ट है, मतलब यूरो यूएसडी का हम यहाँ पे लिखे हैं, तो यूरो यूएसडी का कौन सा है, जैसे यूरो यूएसडी की वैल्यू इसमें चल रही है 1.0926, ठीक है। तो अगर हमको कैलकुलेट करना हो, हम ट्रेड अगर ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यूरो यूएसडी को 1.2468 पे जब यूरो रहता है तो हम इसे बाई करते हैं, और यहाँ पे पॉइंट रहेगा 1 के बाद, और फिर वहां पे 1 पॉइंट, बढ़िया, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक है। लग, लग जा, छोड़ो, समझ जाओ बस। अच्छा ठीक है, तुम कर, सॉरी, ठीक ठीक।
देखो, तो पिप्स में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे यूरो यूएसडी है, ठीक है, तो इसमें हम ट्रेड ले रहे हैं। अगर यूरो में हम क्या कर रहे हैं कि 1.2468 पे हमने यूरो को बाई किया, और फिर क्या किया, जब ये यूरो हमारा 1.2470 पे गया, तो हमने क्या किया, इसको अपना जो बाइंग किया था उसको हमने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बाइंग किए 2.468 पे, और हमने क्लोज किया 2.470 पे। तो हमारे फोर्थ नंबर पे जो आ रही है, तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर वैल्यू आ रही है पिप्स में, यहाँ से कैलकुलेट होता है पिप्स। तो इसमें कितने पॉइंट का चेंज है, 2 पॉइंट का। तो हमने कितने पॉइंट का प्रॉफिट किया, 2 पॉइंट का। मतलब हमने 2 पिप का प्रॉफिट किया यहाँ पे। यहाँ जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो कितने पिप का हुआ, 2 पिप का। ठीक, पिप्स हमें यही कलर करो। अगर आपको पिप पता रहे तो आपको पता रहेगा मार्केट से आपको कितना परसेंटेज उठाना है, मतलब आप एक ट्रेड में कितना परसेंट मार्केट से एक्सेप्ट कर रहे हो, कि एक ट्रेड में मैं 10 पिप प्रॉफिट करूंगा, या 50 पिप प्रॉफिट करूंगा, या 100 पिप प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, फिर आता है कि अगर देखो सेम, अगर हमने क्या किया, 1.2576 पे इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये हमने बाइंग किया था, और हमारा क्या चला गया, डाउन चला गया ट्रेड। तो ये चला गया इसके बाद 1.2566 पे। तो हमने क्या किया, -10 पिप का प्रॉफिट किया, मतलब हमारा क्या हुआ, 10 पिप का लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है। हम्म। तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है, 10 पिप का लॉस होता है। तो इससे आपको पता रहेगा, कैलकुलेट रहेगा आपको, कि कितने पिप का आप लॉस कर रहे हो, कितने पिप का प्रॉफिट कर रहे हो। अब जैसे हमने क्या किया, फिर एक नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं जिसमें हमने यूरो एसडी में 1.2176 पे बैंक लिया, और हमने इसको स्टॉप किया 1.2276। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया, और हमने 100 पिप का प्रॉफिट किया। तो इससे आपको पता चलेगा कि मान लो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि आप 10 पिप के लॉस पे 100 पिप का प्रॉफिट बुक करते हो। ठीक, कि आपके स्टॉप लॉस 10 पिप का रहता है, और आपकी प्रॉफिट 100 पिप का रहता है। तो इससे आपको कैलकुलेट करने में इजी होगा कि आपका 100 पिप कहाँ पे बन रहा है। अब जैसे एक नेक्स्ट पेयर के लिए देखते हैं, पिप फॉर जापानीज यान पेयर्स। और जापानीज यान पेयर्स में क्या होता है कि जापानीज यान पेयर में जो 1 पिप रहता है, वो सिर्फ, क्योंकि जापानीज पेयर में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट रहते हैं। तो इसके लिए पिप का कैलकुलेशन क्या है कि जापानीज यान पेयर्स ओनली गो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब इसके 1 पिप के पास सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस रहते हैं। तो यहाँ पे पिप कैलकुलेट भी 2 डेसिमल के लिए ही होता है। जैसे यूरो जेपीवाई है, तो इसमें इस पे लिखा है 170.67 इसकी वैल्यू। तो इसमें जो पॉइंट है उसके बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू लिखा है, 6 और 7। ठीक, तो यहाँ पे पिप कैलकुलेट भी 2 ही पॉइंट के लिए होगा, 2 से ज्यादा पॉइंट के लिए नहीं होगा। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे और जब मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे, तो आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे कि इसमें पिप्स में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको ये कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, आगे चला जाएगा। जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे डेली, और डेली कैलकुलेशन करते जाओगे, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बस इससे ये रहता है कि आपको पता रहता है आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों कैलकुलेटेड रहता है। मतलब कितना रिस्क आप एक ट्रेड पे ले रहे हो, और कितना प्रॉफिट आप एक ट्रेड पे बुक करना चाह रहे हो, या कितना लॉस आप एक ट्रेड पे बुक करना चाह रहे हो। तो इससे आपके ये नहीं होता है कि आप एक ट्रेड में 100 पे प्रॉफिट लिए, अगले ट्रेड में 200 300 पे प्रॉफिट लिए, जबकि एक पिप में आपने 10 पिप लॉस लिया, और अगले ट्रेड में आपने 50 पिप लॉस ले लिया। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो धीरे धीरे लॉस में बदल जाता है लॉन्ग टाइम में। अब आता है, इसके बाद आता है लॉट साइज। मतलब कितने लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, और कितने लॉट से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक, अब आता है फॉरेक्स इज ट्रेडेड इन लॉट। मतलब इसमें क्या होता है, लॉट साइज में फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है। लॉट में साइज ऑफ योर पोजीशन, हाउ मेनी यूनिट्स आर यू बाइंग और सेलिंग। मतलब आपकी पोजीशन की साइज क्या है, और दूसरा कितना यूनिट, और कितना, मतलब जो यूनिट आप, कितने यूनिट आप सेल और बाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर पेयर के। अब स्टैंडर्ड लॉट क्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट नॉर्मली क्या होता है, 1 लॉट। मतलब 1 लॉट मतलब हो गया 1 लाख यूनिट्स। एक लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं। मतलब 1 लाख यूनिट की, मतलब 1 लाख यूनिट का मतलब ये हो गया कि पर पिप, मतलब अगर एक पिप का मोमेंटम आ रहा है, तो उस एक पिप के मोमेंटम में आप $10 का प्रॉफिट कर रहे हो। कि मतलब वो 0.01 से 0.02 गया, तो इसमें आपने 10 पिप का प्रॉफिट किया, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है,
जिसमें कितने क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी होते हैं। फिर आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट होता है 0.10 लॉट। इसमें 10,000 यूनिट्स होते हैं। अब 10,000 यूनिट्स हमारे कौन से हो गए, माइक्रो लॉट की। इसमें क्या होता है कि पर पिप आप $1 का प्रॉफिट करते हो। मतलब अगर 0.01 से 0.02 गया तो आप इस 1 पिप की एरा में आपको $1 का प्रॉफिट करोगे, पर पिप पर डॉलर। ठीक। फिर आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट मतलब हो गया 0.01 लॉट, जिसके अंदर 1,000 यूनिट्स होते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो डॉलर्स में, कि अगर पर पिप में आप 0.10 का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लॉट मतलब होता है वन लॉट, माइक्रो लॉट मतलब 0.10 लॉट, और मिनी लॉट 1.01 लॉट। अब तीनों में डिफरेंस ये है, ये आपके अमाउंट पे डिफर करता है कि कितना अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप एक 1 लाख अमाउंट पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1.10 लॉट लेके चलना चाहिए, जो होता है 10,000 पिप। ठीक। तो इससे क्या होगा, जो आपका लॉस भी होगा, तो अगर आप 10 पिप का अपना लॉस भी रखते हो, स्टॉप लॉस भी रखते हो, तो आपका लॉस कितना होगा, सिर्फ 10 पिप का होगा। और 100 पिप का आप अगर प्रॉफिट का रखते हो, तो आपका प्रॉफिट भी 100 पिप का होगा, जो कि 1 लाख अमाउंट पे नॉर्मल है। कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका स्ट्रेटजी है कि आप 7 ट्रेड प्रॉफिट में जा सकते हो, तो उसमें आपका 7 ट्रेड अगर आप प्रॉफिट में गए, तो आपने 7 ट्रेड्स में आपने टोटल कमाया 700 पिप्स, और आपने 3 ट्रेड में जो लॉस किया वो आपका 30 पिप्स है। तब भी आप 670 पिप्स के प्रॉफिट में हो। ठीक। और 670 पिप मतलब $670, क्योंकि यहाँ पे $1 पर पिप है। अब आता है, देखो कुछ वर्ड्स हैं जिसको साथ आपको फेमिलाइज होना पड़ता है। मैं अगर ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, लाइव ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ कि बुलिश हो गया, बियरिश हो गया, या लॉन्ग साइड ट्रेड लेने वाले हैं, शॉर्ट साइड ट्रेड लेने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, और ये सारे वर्ड्स नॉर्मल होते हैं इसमें। तो ये वर्ड्स पहले आते हैं हमारे बुलिश। बुलिश मतलब ये है कि मार्केट क्या एक्सेप्ट कर रही है, प्राइस को अब इंक्रीज होने का। मतलब जब प्राइस इंक्रीज होती है और एक्सेप्ट रहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बुलिश कहते हैं। ठीक। बियरिश मतलब एक्सेप्ट प्राइस टू फॉल, जब हम फॉल करने का, मार्केट जो हमारा फॉल करने वाला होता है, या एक्सेप्ट करते हैं हम कि वो मार्केट फॉल कर रहा है, या मार्केट में फॉलिंग स्ट्रक्चर बनता है कि मार्केट डाउनवर्ड गिर रहा है, तो उसे हम बियरिश कहते हैं। फिर आता है लॉन्ग। लॉन्ग साइड मतलब होता है बाइंग के लिए, शॉर्ट्स हमारा सेलिंग के लिए होता है। फिर आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब है क्लोजेस द ट्रेड एट अ प्री सेट प्राइस इन द ट्रेड डिड नॉट गो एज प्लान। मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस दो तरीके होते हैं। एक स्टॉप लॉस आप अपने चार्ट पे लगा सकते हो, जो सेट रहेगा कि उस पॉइंट पे आया तो ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा एक लॉस लेकर। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपका स्टॉप लॉस 10 का है नीचे डाउनवर्ड में, तो जब 10 पिप डाउन होगा मार्केट, तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया और आपका ट्रेड क्लोज हो गया, जिससे आपको और लॉसेस नहीं मिल गया। आपको पता था यहाँ से अगर नीचे ट्रेड गया तो और नीचे जा सकता है, इसलिए इस पे मैं निकल जाऊंगा, तो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी होता है, जिससे कि आपका लॉस बहुत ज्यादा ना हो और आपका प्रॉफिट और लॉस मेंटेन रहे। फिर आता है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट गोल दैट क्लोजेस द ट्रेड इन इफ वेंट एज प्लान्ड। मतलब अगर कोई ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से उतने पॉइंट अप गया जहां पे आपको प्रॉफिट लेना था, मान लो आपने 50 पिप का प्रॉफिट लेने का सोचा, और 50 पिप मार्केट अब चली गई, तो वहां पे जाते ही आपका ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाए, क्योंकि आपने चार्ट में पहले से प्रीसेट रखा था कि 50 पिप पिप प्रॉफिट पे आपका ट्रेड क्लोज हो जाए। तो आप 50 पिप को प्रॉफिट पे लेकर ट्रेड आपका क्लोज हो गया। फिर मार्केट चाहे अप जाए या डाउन जाए, आपको मतलब नहीं है। तो ये सब टर्म है जिसको आपके साथ समराइज होना पड़ेगा, ठीक है। वो पहला क्लास हमारा यही था इसी चीज के लिए। ये हमारा एकदम बेसिक था, फॉरेक्स मार्केट के सारे बेसिक्स नॉलेज ये थे। अब रुक जाओ। तो हमारा ये पहला था फाउंडेशन लेवल, बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब एसेंशियल ट्रेडिंग टूल्स दिया है। अब इसके अंदर हमारे दो चीज आते हैं, एक आता है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे आप चार्ट्स देखोगे, पैटर्न्स देखोगे, अपना ट्रेड प्लान करोगे। और नेक्स्ट आता है आपका ऐप या आपका ब्रोकर जिसके साथ आप ट्रेड करने वाले हो। तो फॉरेक्स के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर आपका एक्सनस रहेगा।
जिसके साथ आप ट्रेड करोगे। तो एक्सएनएस को यूज कैसे करते हैं वो, और